थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इस पर मुकदमा कराया जाए, तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति को इस कदर मारना चाहती थी जिससे कि कोई देखे तो एक सड़क हादसा लगे। इस वजह से वह एक किराए पर 4 व्हीलर करती है, यानी आर्टिका 4 व्हीलर करती है। आर्टिका 4 व्हीलर करने के बाद उसको अपने पति के आने जाने की सही लोकेशन देती है और लोकेशन देने के बाद वह गाड़ी वाला भी पति की इसके पति को टक्कर मारता है। लेकिन संयोग से ईश्वर की दया से जो वह व्यक्ति होता है वह बच जाता है और बचने के बाद वह घर पर आके अपनी पत्नी से सारा वाक्य बताता है और बोलता है कि हमें जो है उस गाड़ी के ऊपर चलना है और चलकर केस करते हैं। लेकिन पत्नी बोलती क्या तुमने नंबर देखा है, क्योंकि उस गाड़ी में नंबर थोड़ी देर के लिए मुंधवा दिया जाता है, क्योंकि सारा काम प्लान के मुताबिक किया जाता है। तो पति का इस पर कहना होता है कि हमने गाड़ी नंबर नहीं देखा। तो पत्नी कहती जब तुमने गाड़ी नंबर नहीं देखा तो हम किस पर केस करेंगे। इस बात को लेकर जो है पति भी सोचता है और सोचता है कि चलो हटा दो, छोड़ो इन बातों को, हो सकता है छोटा मोटा कोई हादसा हो गया होगा। लेकिन पत्नी अपने कदम को पीछे नहीं हटाती, अपने पति को मारने के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार करती है, एक ऐसा रास्ता चुनती है दोस्तों, जिसको हम और आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई औरत इस कदर भी गिर सकती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो दोस्तों कहानी सुनाने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये यूपी मेरठ के हस्तिनापुर इलाके की है। यहाँ पर रहने वाले एक अतुल पवार होते हैं। अतुल पवार जो होते हैं विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते हैं, यानी विद्या प्रकाशन में गाड़ी चलाते थे। वहीं पर इनकी मुलाकात दामिनी नाम की एक लड़की से होती और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद सन 2020 में अतुल पवार और दामिनी प्रेम विवाह कर लेते हैं। प्रेम विवाह करने के बाद कुछ समय बाद वहां से विद्या प्रकाशन से अतुल पवार नौकरी छोड़ देता है। नौकरी छोड़ने के बाद यह अपना खुद का एक स्कूल खोलते हैं कृष्णा किड्स नाम से, यानी कृष्णा किड्स नाम से एक स्कूल खोलते हैं। स्कूल भी दोस्तों इन दोनों का अच्छा चलता है और अच्छा चलने के बाद कुछ समय बाद बच्चे की जनसंख्या जो स्कूल में बढ़ जाती है। इस वजह से ये एक जो है छोटी यानी मिनी बस की व्यवस्था करते हैं और मिनी बस खरीद लेते हैं। फिर इनको एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये तुषार नामक एक व्यक्ति होता है, उसको ड्राइवर पर यानी ड्राइवरी पर रख लेते हैं। ड्राइवरी पर रखने के बाद जो तुषार होता है बच्चों को लाता और ले जाता था, और जो इधर अतुल पवार होता है इसको स्कूल के कुछ काम की वजह से इधर उधर आना जाना रहता था। इस वजह से जब बच्चों को छोड़ आता तो कुछ ना कुछ आधा एक घंटे समय स्कूल खुला रहता, तो दामिनी होती और तुषार होता। धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है। अतुल पवार के न रहने पर दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप भी बनाते थे, यानी एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहने लगते थे। उसके बाद धीरे धीरे इसकी भनक जो है अतुल पवार को लगती है, तो वह कड़ाई जब बरतता है तो इन दोनों में कहा सुनी हो जाती है दामिनी और अतुल पवार में। तो दामिनी को लगता है कहीं ना कहीं जो हम अतुल पवार को रास्ते से हटा दे तो तुषार के साथ हम रहेंगे और स्कूल अच्छा खासा चलता रहेगा। और दोस्तों एक बात आपको हम बताते हैं कि अतुल पवार के ऊपर 20 लाख रुपए का यानी अतुल पवार के नाम पर बीमा भी होता है, जिससे दामिनी यह सोचती है अगर हम अतुल पवार को सड़क हादसे में मार देंगे या कोई किसी हादसे में मारेंगे तो जिससे 20 लाख रुपए का बीमा भी जो हमको मिल जाएगा, 20 लाख रुपए, और हम तुषार के साथ रहेंगे। ठीक वही रास्ता वो दोस्तों अपनाने का प्रयास करती है। एक आर्टिका गाड़ी वाले से बात करती है और गाड़ी वाले से बात करने के बाद अपने पति की सही लोकेशन उसको देती है, पति कब कहाँ आता जाता है। उसके बाद गाड़ी वाला भी जो गाड़ी से मारने का अतुल पवार को प्रयास करता है, लेकिन संयोग से जब उसका पति आ रहा होता है तो उधर दूसरी गाड़ी भी आ रही होती है। इस वजह से जो ड्राइवर होता है अपने चाल में नाकाम हो जाता है और हल्की चोट लगने के बाद जो अतुल पवार बच जाता है। घर पर आता है, अपनी पत्नी दामिनी से बात करता है कि एक गाड़ी ने हमें टक्कर मारा और चलते हैं पुलिस थाने में चलकर उस पर केस कर देते हैं। तो इस पर पत्नी का कहना होता है क्या तुमने गाड़ी नंबर देखा है। तो पति बोलता है हमने गाड़ी नंबर तो नहीं देखा। तो दामिनी यानी उसकी पत्नी यह बोलती है कि जब तुमने गाड़ी नंबर नहीं देखा तो हम केस किस पर करेंगे। तो जो है अतुल पवार भी इस बात को सोचता है और उस बात को भूल जाने में ही अपनी बेहतर भलाई समझता है, क्योंकि कोई सबूत एविडेंस होता नहीं। इस वजह से वो उस बात को वहीं पर छोड़ देता है। लेकिन कुछ समय बाद जो है उसकी पत्नी यानी दामिनी हार नहीं मानती, वह जो है तुषार से बात करती है और तुषार से बात करने के बाद कुछ दूसरा प्लान तैयार करती है। और वह जो तुषार उसको एक राय देता है क्यों ना इसको हम सांप से कटवा कर जो है यानी अतुल पवार को जो है दामिनी के पति को मरवा दिया जाए।
ठीक वैसा ही करती दामिनी बाजार जाती है और बाजार जाने के बाद कुछ नींद की गोलियां लाती है। नींद की गोलियां लाने के बाद उसका पति जब शाम को खाने बैठता है तो खाने में जो है दामिनी पहले से नींद की गोलियां मिला देती है, जिसके कारण जो है अतुल पवार खाना खाता, खाने के बाद उसको नींद आती है और वह सो जाता है। कई गोलियां मिलने के कारण जो है अतुल पवार को अत्यधिक नींद आ जाती है। नींद आने के बाद वह तुषार को बुलाती है, दामिनी यानी उसकी पत्नी, और तुषार को बुलाने के बाद तुषार आता है और वह सपेरे को बुलाता है। सांप निकलवाया जाता है। सांप निकलवाने के बाद जो है अतुल पवार के हाथ और पैर में सांप से कटवाया जाता है, जिसके कारण सुबह तक अतुल पवार की जो है सर्प डसने की वजह से मृत्यु हो जाती है। और जब घटना का कुछ अनावरण होता है यानी पुलिस तक इस घटना पहुंचती है, तो जब मेडिकल के लिए जो है अतुल पवार को ले जाया जाता है तो वहां पता चल जाता है कि किसी जहरीले जंतु की काटने की वजह से अतुल पवार की मृत्यु हो जाती है। और जब जो इसकी पत्नी दामिनी से पूछा जाता है, वह साफ इनकार कर देती कि हमको कुछ नहीं पता। लेकिन जो है पुलिस इस पर जो है शक करती है और शक करने के बाद जो है दामिनी का मोबाइल चेक होता है, इनकी कॉल डिटेल वगैरह जब चेक होती है तो उस पे पता चलता है कि तुषार जो इनका ड्राइवर होता है उससे इनकी कई बार बात होती है। इस वजह से तुषार को भी पुलिस रिमांड में लेती है और उसका मोबाइल जब्त करती है और मोबाइल की छानबीन होती है। तो तुषार के मोबाइल में एक सांप का फोटो होता है। इस वजह से तुषार से पूछताछ होती है, क्योंकि पुलिस को पहले से भी शक होता है किसी जहरीले जंतु की वजह से, काटने की वजह से जो अतुल पवार की मृत्यु हुई है। वहां के जो एसएसपी अविनाश पांडे होते हैं, उनके द्वारा जब इस घटना का अनावरण किया जाता है। तो इनकी पत्नी जो है दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी हस्तिनापुर थाना और स्वाद टीम के द्वारा मात्र कुछ चंद घंटों में इस केस का अनावरण कर दिया जाता है। और इन दोनों से जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, जिस तरीके से इन दोनों ने अतुल पवार की हत्या की थी। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।